तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मान लो वाई एक्सिस है, ये मान लो एक्स एक्सिस है। हम सर्कल जो है S1 उसका सेंटर मान रहे हैं कि ओरिजिन है, इसका रेडियस 1 दिया हुआ है, और दूसरा सर्कल का सेंटर हम मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और इस हिसाब से कुछ टच कर रहा है एक दूसरे को। ठीक है, ये ए पॉइंट दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है। क्वेश्चन को के अकॉर्डिंग कह रहा है कि बी से हम इस S1, ये S1 हुआ, ये S2 है, बी से हम S1 पे टेंजेंट ड्रॉ करें। ठीक है, तो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये मान लो टेंजेंट है, ये सी पे टच कर रहा है, और कह रहे हैं कि बी से डी हम ज्वाइन करें जो कि AC के पैरेलल है और AC के पैरेलल है और BC और AD इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब D इस साइड हम ड्रॉ करेंगे, इस साइड ड्रॉ करेंगे तो BC और AD इंटरसेक्ट कर जाएंगे, तो इसीलिए D यहाँ पे आएगा। अब ये D पॉइंट है, हमें कह रहा है आगे कि A को हमने सेगमेंट AD इंटरसेक्ट द सर्कल S1 एट E, दैट मीन्स A को जब हमने D से ज्वाइन किया, ठीक है, तो ये जो S1 को E पे कट किया, मतलब ये जो पॉइंट है वो E है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में कह रहे हैं कि द लाइन थ्रू बी एंड ई इंटरसेक्ट द सर्कल S1 एट अनदर पॉइंट F, दैट मीन्स यदि हम इस B को E से ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो ये जो है F पे कट कर रहा है। क्लियर, ये जो B को E से ज्वाइन करते हैं तो ये जो है F पे कट कर रहा है। ठीक है, ये सिचुएशन है कुछ, ये हमने D माना है। ध्यान देना, हम स्टार्ट कहाँ से करें, हम ये हम जो है A से BD पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें फर्स्ट ऑफ ऑल। ध्यान देना, यदि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ध्यान देना, तो दोनों साइड से परपेंडिकुलर ही होगा। अब यहाँ पे ये जो है एक रेक्टेंगल है, कौन सा, ए ये जो है यहाँ पे ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 है, ये भी हमने 90 होगा क्योंकि पैरेलल है BDAC के, ये भी 90 है। तो ध्यान देना, ये 3 90 है तो चौथा भी 90 डिग्री होगा, मतलब यहाँ भी ये 90 डिग्री पर फॉर्म होंगे। ठीक है, तो ध्यान दो, ये चारों 90 डिग्री है, मतलब ये रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल है तो ये 1 यदि है तो ये भी 1 ही होगा। ठीक है, और देखो ध्यान से देखना है, तुम यदि इस पॉइंट को हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, मान लो ये G पॉइंट है, ये वाला जहां पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, AGB ट्रायंगल में और AGD ट्रायंगल में तुम्हें दिख रहा होगा कि AG कॉमन है, BG जो है वो GD के इक्वल है, और बीच का एंगल जो है वो AGD और AGB ये दोनों 90 डिग्री है। तो ऐसे ऐसे ये दोनों कांग्रुएंट ट्रायंगल हो गए, है ना। तो कांग्रुएंट ट्रायंगल यदि हो गए तो इसका मतलब कांग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होता है, कांग्रुएंट ट्रायंगल में जो है AD जो है वो किसके इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड AB के इक्वल हो जाएंगे, है ना। कांग्रुएंट ट्रायंगल तो सारा कुछ इक्वल हो जाएंगे। तो देखो ये सारे कुछ हमें पता चल जाएगा। ध्यान देना कैसे, ये यदि 1 है, ये 1 है, क्यों, क्योंकि टोटल 2 है, तो ये 1 1 तो ही तो 2 होगा। ठीक है, अब AG हमें फाइंड करना है, कैसे फाइंड होगा, ये परपेंडिकुलर है और ये टोटल 3 है, तो AG फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से AG कैसे फाइंड होगा, ये 3 है, ये 1 है, तो 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2√2। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो AG तुम्हारा 2√2 आ रहा है। फिगर से हमें क्लियरली दिख रहा है कि AG की वैल्यू कितनी आ गई, 2√2। क्यों, क्योंकि ये AG कैसे आया, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि AG जो है वो एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनस, दैट मीन्स AB का स्क्वायर माइनस BG के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसमें हमने पुट कर दिया दोनों वैल्यू, AB और BG की वैल्यू हमें पता था। ठीक है, तो AG तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 1 दैट इज 2√2, तो AG आ गया, परपेंडिकुलर हाइट आ गया, और BD तो हमें पता ही है, BD कितना है तो 2। तो यदि हमें एरिया फाइंड करना है किसका, ट्राइंगल ABD का, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस यहाँ पे
बी डी और हाइट यहाँ पे ए जी। ठीक है, यदि बी डी को हम बेस ले लें तो ए जी हमारा हाइट कहलाएगा। तो ये हाफ इंटू बी डी हमारा 2 है और ए जी हमारा 2√2 है। पुट कर दिया वैल्यू, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2√2। ठीक है, और यही हमें फाइंड करना था। तो ऑप्शन सी हम मार्क कर लेते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, 2√2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।